देते हैं। युवराज जी, क्या कहना चाहोगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? फिल्म आज स्क्रीनिंग हुई है और आ चुकी है ओटीटी पे। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने अपना समय हमें दिया और फिल्म को आपने पसंद किया, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू दिल से आप सबको। सर, किस तरह की मूवी है? स्टारकास्ट की बात करें आप लोग, क्या कहना चाहोगे? ये फिल्म एक्चुअली एक पारिवारिक कहानी है, रिश्तों की कहानी है, जिसका नाम है गुड़हल। गुड़हल एक्चुअली एक फूल का नाम होता है जो हम गणपति बप्पा को चढ़ाते हैं, और मैंने ऐसे फूलों का एक गुलदस्ता बनाया है जो एक परिवार की कहानी है। देन वो परिवार की कहानी आश्रम तक जाती है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें रिवील होती हैं, एंड जिसमें मैंने काम किया इस फिल्म में। जो एक्टर्स हैं, शहबाज खान, सुधा चंद्रन जी, मोना बेगांवकर जी, सुनीता राजवर जी, जस्सी बैठी हैं, पूजा, रॉन, जैमिन, सुहेल, इन सब लोगों ने जो मेरे साथ काम किया इसमें और जो सपोर्ट किया मुझे इस फिल्म को पूरा कंप्लीट करने में, कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैं अगर बात करूंगा, जब मैंने फिल्म लिखना शुरू की थी, उसके बाद जिस तरह से मैंने इस फिल्म की कास्टिंग सोची थी वही कास्ट मुझे मिली एक्चुअली, क्योंकि सब लोग एक्चुअली अलग अलग हैं। पर्सनैलिटी अगर रियल लाइफ में भी देखो तो अलग हैं, ऑन स्क्रीन भी उनके कैरेक्टर्स बहुत एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो बस यही था इस फिल्म के लिए। पूजा जी, आप क्या कहना चाहोगे? इस फिल्म का हिस्सा बने हैं आप? जैसे कि मैं शुरुआत से ही, सुबह से और जब से मूवी में हिस्सा बनी हूँ, तब से मैं कहती आ रही हूँ कि आई फील सुपर ब्लेस्ड। गुड़हल बहुत ही, और एक होता है ना कि हर एक कलाकार अपने आप को एक अच्छी मूवी में देखना चाहता है। जब वो लॉन्च होना चाहता है, जब वो मूवी की दुनिया में आना चाहता है, तो एक अच्छी मूवी में देखना चाहता है। और मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे मूवी में कदम रखने का मौका एक इतने खूबसूरत जरिए मिला जो जिसका नाम है गुड़हल, और इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, इतने अच्छे को स्टार के साथ काम करने का मौका मिला। सो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड मान रही हूँ। हमने पहले अध्याय और बाती में आपको देखा, एक फिल्म में काम करना एक नए अध्याय, नए चैप्टर की शुरुआत होती है, तो कितना एक्साइटमेंट है आपको इस बात को लेकर? जी जी, बहुत। हर एक कलाकार को, जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, डेफिनेटली हर एक इंसान मुंबई यही सोच के आता है कि कभी ना कभी वो मूवी की दुनिया में कदम रखेगा, फिल्मों की दुनिया में कदम रखेगा। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं जब आई थी तो मेरे लिए टेलीविजन करना ही बहुत बड़ी बात थी, और मैं सोच के आई थी कि मैं टेलीविजन करूंगी, क्योंकि मूवी तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा सफर है। वो लैडर चढ़ना बहुत बड़ा सफर है, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने बड़े पर्दे पर भी मुझे आने का मौका मिलेगा। सो मेरी जो एक्साइटमेंट की लेवल है बहुत बहुत ज्यादा है। और जिस तरह से, जैसे कि आपने कहा, दिया बाती मेरी जो शुरुआत उससे पहले हो गई थी, लेकिन जो नेम, फेम और पॉपुलैरिटी मुझे दिया बाती से मिला था, वही उम्मीद करती हूँ कि जब ये गुड़हल लोगों तक पहुंचेगी, जो कि ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, उतना ही प्यार और उतना ही नेम, फेम और सपोर्ट मिले। बिकॉज एक कलाकार उससे ज्यादा क्या चाहता है? इसी के लिए हम पैदा हुए हैं, और हम बस यही उम्मीद करेंगे कि हम सब अच्छी अच्छी मूवी करें, और सर ऐसी अच्छी अच्छी मूवी बनाते जाओ और हमें दिखाते जाओ, हमें काम देते जाओ बस। मेरा डायरेक्टर साहब से सवाल है, आज के वक्त में मारधाड़ की बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, हिंसा दिखाई जाती है, ऐसे में आप पारिवारिक फिल्म लाए हैं, तो आपने ये सब्जेक्ट ऐसे वक्त में क्यों चुना है कि जब फिल्म जगत दूसरी तरफ जा रहा है? एक्चुअली थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली मैं चाह रहा था, क्योंकि आपके सवाल में भी जवाब छुपा हुआ है जी। आज जिस तरह का सिनेमा हम देखते हैं, वहाँ पे हम भूल गए हैं कहीं ना कहीं कुछ बनाना पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए बहुत ही कम लोग फिल्में बनाते हैं। मैंने आज से 20-22 साल पहले बागबान देखी थी। बागबान के बाद कोई फिल्म मैंने ऐसी नहीं देखी जो पेरेंट्स के लिए बनाई गई हो, और पेरेंट्स ही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, वो गलतियां ना हो लोगों से। मेरा मकसद सिर्फ यही था इस फिल्म को बनाने का, कि मैं समाज तक वो मैसेज पहुंचाऊं कि हमारे माता पिता हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, उनके बिना हमारा वजूद ही नहीं है। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपने समाज में कुछ ऐसा देखा कि अभिभावकों के ऊपर फिल्म बनानी चाहिए, माता पिता के ऊपर फिल्म बनानी चाहिए? कहाँ से प्रेरणा मिली? ये जैसे मैंने बोला कि बागबान आई थी, जब मैंने बागबान देखी थी और मुझे बहुत पसंद आई थी वो फिल्म। देन मैं खुद शादीशुदा इंसान हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। लोगों को शायद यकीन नहीं होगा इस बात पे। संतूर पप्पा या संतूर ससुर है। हाँ, संतूर ससुर है। मेरी बेटी की शादी भी हो चुकी है, तो मैं जिंदगी को बहुत करीब से समझता हूँ, एंड मैंने काफी जगह देखा भी है कुछ चीजें गलत होते हुए।
तो कहीं ना कहीं से वहां से दिमाग में आया था कि अगर मैं अपना फिल्म डायरेक्टर करियर अगर स्टार्ट करना चाहता हूं तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट से करूंगा जो समाज को कुछ दे। देन प्रेमानंद जी महाराज की जब मैं रील देखता था तो उनकी मैक्सिमम रील्स आप देखिएगा, वीडियोस देखिएगा, जो भी वो सिर्फ माता पिता के बारे में ही ज्यादा बात करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि फिल्में समाज पर असरअंदाज होती है, यानी प्रभावशाली होती है, कुछ असर जी छोड़ती बिल्कुल, है? सब फिल्में हमारे समाज का आईना है, जो हम देखते हैं वही जिंदगी पे अप्लाई करते हैं। पिछले 2-3 महीने की अगर बात करें, क्राइम इतना है जो फैमिली ड्रामे, फैमिली में ही गुनाहगार छुपे रहते हैं, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, तो इस फिल्म से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उनको देखकर कि वो सुधरना चाहिए? मैं समझता हूँ कि अगर एक परिवार भी समझ गया तो मेरी फिल्म बनाने का मकसद सफल हो गया। जसवीर, आप अपने रोल के बारे में कुछ बताइए। बहुत अलग है मुझसे, बहुत सिंपल है, एंड येट कैरेक्टर का ये है कि उसके अंदर इतना दर्द छुपा कर रखा हुआ है, एंड उसके लिए शी इज कॉम्प्रोमाइजिंग हर लाइफ। कि एक जब अंधेरे में आप रहते हो ना, तो आपको एक वो रोशनी जो दिखती बहुत दूर, एंड यू जस्ट वॉकिंग इन दैट ब्लाइंड पैच, ये नहीं पता कि वो कितनी लंबी जर्नी है, बस वो एक लाइट देखकर उसकी तरफ, रे ऑफ लाइट, वी वॉकिंग। इट्स अबाउट दैट कि कहीं तो रुकेगा, कहीं तो कुछ होगा, समवेयर उसको कहीं वो रोशनी तक पहुंचेगी। तो उसको इतने कंट्रोल्ड और इमोशनली एक्सप्रेस करके इस कैरेक्टर को रखा गया है। एंड देन जब वो रोशनी में पहुंचती है और जब वो ब्लास्ट करती है, सो इट्स ऑल अबाउट दैट। इट्स वेरी सिंपल, येट बहुत प्यार से इस कैरेक्टर को भी प्रेजेंट किया गया है। ऑल थैंक्स टू यू राज। वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर। आपने भी एक तरह से आपका डेब्यू कह सकते हैं ओटीटी पे। बिल्कुल, थैंक यू, क्योंकि मैंने ओटीटी के ब्रह्मांड में आप एंट्री, याद है, ओटीटी के ब्रह्मांड में एंट्री कर चुके हैं। ये मेरे लिए ओटीटी का फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। और जैसे कि हम बार बात कर रहे थे कि टीवी के लोगों को ओटीटी का प्रॉब्लम होता है, लाइक पीपल डोंट टेक यू ऑन ओटीटी, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, क्योंकि हमें एक सर्टेन जॉनर की एक्टिंग करने की आदत होती है, बिकॉज टेलीविजन वो मांगता है, यू हैव टू बी ओवर द बोर्ड, यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव। आप अगर गर्दन घुमा के भी देख रहे हो तो यू आर डूइंग ओवर कि हाँ ढन ढून ढन, दिस इज हाउ टीवी इज। बट वहीं पर आई रिमेम्बर, मैं 2 सीन के बारे में बात करूंगी जहाँ पे एक जगह मैं बैठी हूँ, ब्लैंक बैठी हूँ, एंड मोना मैम आके मेरे कंधे पर हाथ रखती हैं, एंड जस्ट अ ब्रेथ, एक ब्रेथ छोड़ा है, एंड दैट वाज हिज आइडिया। ही सेड कुछ देखना नहीं है, किसी को देखना नहीं, सिर्फ एक ब्रेथ छोड़ना है। एंड आई वाज लाइक, ओह अच्छा, इट्स क्वाइट डीप। ये हम लाइक नहीं सोच सकते, एक डायरेक्टर का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ही इज सो डीप इन इट ऑन सेट्स, मतलब हम फ्रेंड्स हैं, हम मस्ती करते हैं, बट हम रील्स बनाते हैं, हम आर्ग्यूमेंट करते हैं डांस को लेकर, बट जब ऑन स्क्रीन हम थे, we were completely one director and one actor, and that's how it's come out so beautiful. सर, आपसे जानना चाहेंगे आपका परिचय।